अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज के सिंपल शॉर्ट और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। तो आइए हम फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा व्हाई इज इलेक्ट्रिकल पावर रिक्वायर्ड एट ऑल व्हेन द एलिवेटर इज डिसेंडिंग। वो कह रहा है कि लिफ्ट को नीचे भेजते हुए मुसलसल पावर सप्लाई करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। इसकी जो मेन वजह है कि आप देख रहे हैं कि लिफ्ट को हम मोटर के ज़रिए केबल के ज़रिए ऊपर या नीचे भेज रहे होते हैं। तो जब लिफ्ट को हम नीचे केबल के थ्रू भेज रहे होते हैं तो मुसलसल ये केबल के साथ पावर सप्लाई की जाती है और इसको नीचे भेजा जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि अगर ये फ्री फॉल करेगी तो ये आज़ादाना अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी तेज़ी से नीचे गिरेगी, जिसकी वजह से ये क्रैश हो सकती है, हादसे का शिकार हो सकती है, अंदर जो शख्स हैं उनको इंजरी हो सकती है। तो उससे बचाने के लिए हम इसको एक कांस्टेंट रफ्तार से क्या करते हैं, नीचे डिसेंडिंग करके लेकर आते हैं। तो मेन हमारा काम है इसको प्रिवेंट करना, फ्री फॉल होने से बचाने के लिए। कह रहा है वाई शुड बी देयर इज अ लिमिट ऑन द नंबर्स ऑफ पैसेंजर इन दिस केस। तो लिफ्ट को नीचे भेजते हुए हम नंबर ऑफ पैसेंजर्स का ख्याल क्यों रखते हैं, उसकी वजह क्या है। जो केबल है, जब उसके साथ कोई चीज़ हम लटकाएंगे तो उसमें एक टेंशन क्रिएट होगा, तनाव पैदा होगा। तो वो हमेशा वेट के क्या होगा, अपोजिट होगा। अब इस टेंशन ने बैलेंस करना है किसको, वेट को। अगर तो वेट ज़्यादा हो गया टेंशन से तो ये केबल टूट जाएगी। तो इसलिए केबल को टूटने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर्स की जो तादाद है उसको कंट्रोल करते हैं, उसकी तादाद हम मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं ताकि इस केबल पर जो टेंशन है उससे वो वेट ज़्यादा ना हो और ये केबल टूटे ना। तो आइए इसके आंसर पर चलते हैं। पहले सवाल का जवाब है ड्यूरिंग डिसेंट इलेक्ट्रिकल पावर इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट। हमने बचाना है किससे, एलिवेटर को, फ्रॉम द फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी। मूव सेफली एंड स्टॉप प्रॉपरली, और उसको वक़्त पर रोकने के लिए और सेफली नीचे भेजने के लिए हम क्या करते हैं, मुसलसल पावर सप्लाई यूज़ कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ करते हैं। दूसरे सवाल का था कि पैसेंजर्स की तादाद की लिमिट क्यों ज़रूरी है। कह रहे देर इज़ अ लिमिट ऑन पैसेंजर बिकॉज टू मच वेट मेक्स द एलिवेटर हार्ड टू कंट्रोल। एक तो ये कंट्रोल करना इसको मुश्किल है, पुट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द ब्रेक्स एंड मोटर्स। और तीसरा यहाँ पर मेन वजह ये हो सकती है कि पैसेंजर की तादाद टेंशन पर यानी टेंशन के अगर ऑपोजिट वेट जो हमारा है वो ज़्यादा हो गया तो टेंशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और आपका केबल वहां से क्या हो सकता है, टूट सकता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन कैंसिल है। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ बॉडी फॉल्स टूवर्ड अर्थ इन एयर। एक बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है। वो कह रहा है विल इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी बी कंजर्व ड्यूरिंग फॉल। तो जाहिर सी बात हो, ऊपर से नीचे आते हुए अगर तो एयर फ्रिक्शन नहीं है तो फिर आपकी एनर्जी मैकेनिकल कंजर्व रहेगी। लेकिन जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आ रहे हैं और हमारी एयर मौजूद है। तो डेट्स वाई हमारी फ्रिक्शन की वजह से, एयर फ्रिक्शन की वजह से हमारी एनर्जी कुछ कम हो जाएगी और आपकी जो टोटल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, वो क्या रहेगी, कंजर्व नहीं रहेगी। कह रहा है नो टोटल एनर्जी इज नॉट कंजर्व ड्यू टू द एयर फ्रिक्शन बिकॉज एयर फ्रिक्शन कन्वर्ट सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट। तो जब एयर मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट वो काइनेटिक एनर्जी अपनी इस्तेमाल करेगा तो वहाँ पर फ्रिक्शन के ज़रिए हीट पैदा होगी। सो मैकेनिकल एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ एनर्जी हीट की शक्ल में प्रोड्यूस हो चुकी है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द पावर ऑफ क्रेन इन किलोवाट विच लिफ्ट अ मैस ऑफ 1000 किलोग्राम टू अ हाइट 100 मीटर इन 20 सेकेंड। यानी आपने पावर कैलकुलेट करनी है, मैस गिवन है, हाइट गिवन है, टाइम गिवन है। तो पावर होता है W/T और वर्क होता है mgh। तो इसका आंसर होगा, ये न्यूमेरिकल टाइप शॉर्ट क्वेश्चन है। मैस है 1000 kg, हाइट हमारे पास 100 मीटर, टाइम हमारे पास 20 सेकेंड, पावर निकालना है, पावर होता है W/T और वर्क हमारे पास किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। वर्क पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, mgh। तो मैंने वर्क की जगह क्या लगा दिया, mgh। ये इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास जो डाटा है वही हमें ये अलाउ कर रहा है कि आपने ये फार्मूला लगाना है।
तो मैथ्स लगा दिया 1000, जी 9.8, हाइट 100, टाइम 20, तो एट दी एंड हमारे पास जवाब आ गया 49,000 वाट। इसको आप 49 किलो वाट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कटिंग है शॉर्ट क्वेश्चन 4.6 पर आ जाते हैं। गिव एब्सोल्यूट और ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ वर्क इन एमकेएस एंड सीजीएस सिस्टम। तो वर्क के एब्सोल्यूट यूनिट भी देने हैं और ग्रेविटेशनल यूनिट भी देने हैं। तो सबसे पहले हम वर्क के एमकेएस में एब्सोल्यूट यूनिट देखते हैं। तो एब्सोल्यूट यूनिट होते हैं जूल और ग्रेविटेशनल यूनिट होते हैं किलोग्राम फोर्स मीटर, और इन दोनों का जूल और किलोग्राम फोर्स मीटर का रिलेशन ये होता है, याद रखना है। आगे सीजीएस सिस्टम में तो वर्क अर्ज में जूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, किलोग्राम कन्वर्ट हो जाता है, फोर्स ही रहेगी, बट मीटर किस में हो जाता है, सेंटीमीटर में। और इन दोनों के दरमियान अर्ज और सेंटीमीटर में ये रिलेशन होता है। तो इन शॉर्ट ये ब्रैकेट में जो इससे भी आपको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वर्क होता है जूल, जूल होता है न्यूटन। जब अर्ज में है सीजीएस सिस्टम में तो ये अर्ज है, फोर्स ये है सीजीएस सिस्टम में डाइन, और हो जाता है सेंटीमीटर। तो लोगों ने याद रखना है। आगे कहता है नॉट, ये जरूरी नहीं है, ये आप लोगों ने जैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए करना है। वो कह रहा है एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क आर बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट फोर्स लाइक न्यूटन और डाइन। बट ग्रेविटेशनल जो यूनिट है वो वर्क बेस करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर ऑन यूनिट मास, जिसकी वजह से वेट, ग्राम और किलोग्राम हम ये यूते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूमेरिकल टाइप शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h। हाइट यहाँ पर स्मॉल h नहीं है, कैपिटल H है, ये जरा आपने ध्यान देना है इस सवाल में। रीच द ग्राउंड विद द स्पीड, स्पीड हमारे पास है 1.2 स्क्वायर रूट जी एच। कैलकुलेट द वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन ये हमने पढ़ा था इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी वाला, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था कि जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम, क्योंकि आपकी हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है। पोटेंशियल ऊपर से नीचे आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है क्योंकि आपकी हाइट कम हो रही है। बट नीचे आते हुए आपकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही है क्योंकि नीचे आते हुए वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी और काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो रहा है। बट जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में जा रही है, प्लस यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस भी तो है, तो एयर रेजिस्टेंस आपकी कुछ एनर्जी पोटेंशियल का पार्ट वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन मिलेगा। तो ये फार्मूला आप लोगों ने बुक में पढ़ा हुआ है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है गेन इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी है वो काइनेटिक एनर्जी में इजाफा कर रही है, उसी पोटेंशियल का कुछ पार्ट हमारा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन लग रहा है। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, यहाँ पर स्मॉल h नहीं लिखना, बुक ने कैपिटल H दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमें भी कैपिटल H यूज करना है। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को WF से लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर निकालना था वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन या बाय फ्रिक्शन, तो ये WF हम साइड पर कर लेते हैं। ये हाफ एम वी स्क्वायर mgh वाली साइड पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो WF बराबर हो जाएगा mgh माइनस हाफ एम वी का स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं वेलोसिटी उसने हमें पहले ही दे दी हुई है 1.2 स्क्वायर रूट जी एच। तो यहाँ पर मैंने वेलोसिटी की जगह क्या लगा दिया, 1.2 स्क्वायर रूट जी एच। वेलोसिटी का स्क्वायर था तो इस वैल्यू का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने स्क्वायर ओपन करना है, तो 1.2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1.44 बनेगा, और जी एच के ऊपर स्क्वायर रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो जी एच वैसे ही रह जाएगा। अब ये जो 2 है, ये 1.44 को जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.72, बाकी mgh वैसे ही आ गया। अब एक स्टेप यहाँ पर मिस है, हम दोनों में से बच्चों क्या कॉमन ले रहे हैं, mgh कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ से अगर mgh कॉमन निकला तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या रह गया, 1, माइनस वैसे ही 0.72 mgh में से mgh गया तो क्या रह जाएगा, 0.72। 1 में से 0.72 निकालेंगे तो 0.28 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वर्क डन अगेंस्ट क्या है, फ्रिक्शन है या बाय द फ्रिक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 4.10, कह रहा है डज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैव ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और बोथ एक्सप्लेन। तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये हमारे पास सैटेलाइट ही होता है। तो सैटेलाइट जब अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करेगा तो जाहिर सी बात है ये अर्थ है और ये हमारा वो स्पेस स्टेशन है जो अर्थ के गिर्द क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है।
तो जब ये मूव करेगा तो यहाँ पर वेलोसिटी होगी इसकी टेंजेंशियल, और वेलोसिटी की वजह से कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। और ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी दोनों होगी। यस, इट हैज बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज ऑर्बिटिंग द अर्थ, इट हैज काइनेटिक ड्यू मोशन की काइनेटिक, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्योंकि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में रिवॉल्व कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, कह रहा है व्हेन विल यू से दैट अ फोर्स इज कंजर्वेटिव, गिव टू कंडीशंस। तो कंजर्वेटिव फोर्स आपको बच्चों पता है कि ऐसी या ऐसी फोर्स जिस वर्क डन निकाला जब उसका आंसर हो जाए जीरो, यानी वर्क किसके लिए निकाले, क्लोज्ड पाथ का निकाला जाए। ये इसकी पहली डेफिनेशन है या पहली कंडीशन कह लें। दूसरी है, वर्क डन जो होता है डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, यानी पाथ के ऊपर वर्क डन डिपेंड नहीं करता। तो यही दो रिक्वायरमेंट्स हैं और यही दो हमारे पास क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन है। कह रहा है फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉरवर्ड एंड वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो। ये दो कंडीशंस आ गई या दो डेफिनेशंस कह लें इसकी। तो एग्जांपल के तौर पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स भी है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन, कटिंग है। 4.3 भी कटिंग है। 4.4 पर आ जाते हैं। कह रहा फोर्स एक्ट ऑन अ बॉल मूविंग विद 14 मीटर पर सेकंड। एक बॉल है वो 14 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ब्रिंग इट्स स्पीड टू 6 मीटर पर सेकंड, यानी उसकी स्पीड कम हो रही है। ये जरा की पॉइंट है हमारा। कह रहा है हैज द फोर्स डन पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब स्पीड कम होती है तो वो हमारे पास नेगेटिव फोर्स की वजह से होती है, यानी वर्क डन अगेंस्ट आपकी मोशन जब भी होगी तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। द फोर्स हैज डन नेगेटिव वर्क बिकॉज इट रिड्यूस द स्पीड। ये मैंने पहले ही बता दिया, स्पीड रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब नेगेटिव वर्क है। फ्रॉम द बॉल फ्रॉम 14 मीटर पर सेकंड टू 6 मीटर पर, मीनिंग इट एक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डिक्रीज द बॉल काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी कम, स्पीड कम, तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। लास्ट शॉर्ट में हमारे कह रहा है वर्क डन फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, एक्सप्लेन ब्रीफली। जो वर्क डन है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट जब किया जाता है तो वो नॉन कंजर्वेटिव क्यों है, क्योंकि फ्रिक्शन आपकी एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। फ्रिक्शन आपके क्लोज पाथ के वर्क को जीरो नहीं होने देता। जो फ्रिक्शन है वो पाथ के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। फर्ज करें आप एक पॉइंट से दो पॉइंट दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं और दो रास्ते हैं, एक रास्ते में फ्रिक्शन ज़्यादा आ रही है, एक रास्ते में फ्रिक्शन कम आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पाथ वर्क के जो दो आंसर आएंगे वो डिफरेंट आएंगे या सेम आएंगे। तो ऑफकोर्स जहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा है वहाँ पर वर्क कुछ और होगा, जहाँ फ्रिक्शन कम है वहाँ वर्क कुछ और होगा। द फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव which means that the work done by the force in a closed path is not zero and some work done is lost as heat energy that cannot be recovered। जो heat energy में sound energy में convert हो जाती है वो हमारी reverse नहीं हो सकती। The longer its path higher will be its loss, यानी जितना पाथ लंबा होगा उतना एनर्जी और वर्क क्या हो जाएगा, आपका वेस्ट हो जाएगा।